किसान संगठनों द्वारा आज देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं और आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसानों की रेल रोको अभियान का असर भी साफ नजर आ रहा है। जगह जगह किसान ट्रैक पर बैठ गए हैं। वहीं दिल्ली के आसपास भी किसानों ने ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं अलग अलग रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है और सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो कड़े सुरक्षा साफ नजर आ रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये अभियान है। आज रेल रोको आंदोलन 12 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 4 बजे तक रहेगा और इसी के तहत ही ट्रैक पर किसानों की मौजूदगी ट्रैक जाम किया गया है। 4 घंटे के लिए दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक भी यहां पर बंद किया गया है। बूंदी, डालीना और पाटन थानों की पुलिस के साथ आरपीएफ जाब्ता भी यहां पर तैनात है। एहतियात के तौर पर जयपुर के भी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका गया और ये तस्वीरें इनके प्रदर्शन की, रेल रोको आंदोलन और इस 4 घंटे का आज ये प्रदर्शन रहेगा और ये मियाद 12 बजे से शाम 4 बजे तक की है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। गांधीनगर स्टेशन में मौजूदगी है हमारे सहयोगी नवीन शर्मा की। नवीन, गांधीनगर स्टेशन से क्या तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि 12 बजने के साथ ही ट्रैक पर जम चुके हैं किसान, ट्रेनें रोकी जा रही है, कहीं मालगाड़ी रोकी जा रही है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी जरा बयां कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल वाकई में श्वेता, मेरे कैमरामैन इकबाल है, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से मैं इस वक्त जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो टॉप पुलिया है, फाटक की पुलिया, वहाँ पर एक मालगाड़ी ट्रेन है, इसको यहाँ पर किसानों ने रोक रखा है। तकरीबन 70 से 80 की संख्या में यहाँ पर आप किसाने हैं, ये रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो पुलिस है, प्रशासन है, आरपीएफ है और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो किसानों से लगातार समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी के साथ जो लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार जो किसानों से समझाइश कर रहे हैं। और जो हमारे साथ सुनीता चौधरी जी हैं, किसान नेता, हम इनसे बात करते हैं कि मैडम किन मुद्दों को लेकर आप? हम यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई, किसानों के तीनों काले कानून वापस ले, ये जो किसान आंदोलन करेंगे उसके लिए हम सबसे ज़्यादा हम उससे परेशान हैं। राजस्थान हो चाहे केंद्र हो, महिलाओं पर बढ़ती हुई हिस्सा, रेप केस, नौजवानों के लिए नौकरी, महंगाई बढ़ती हुई, सब चीज़ों को लेके हम देश के लिए जो लड़ रहा है किसान, हम उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक ये हमारी मांगे नहीं मान रहेंगी जब तक हम ये आंदोलन को तेज करेंगे। अब रेलवे ट्रैक कब तक आप रोक कर? हमारा 4 बजे तक, पूरे ऑल इंडिया में 4 बजे तक की कॉल है और हम 4 बजे तक ही अपना ये जो आंदोलन है जारी रखेंगे। अभी हमारी सभा होगी और हमारे साथी भी आ रहे हैं। ये आंदोलन अभी तेज होगा और 4 बजे तक का टाइम है। 4 बजे तक के बाद में अपने शांतिपूर्वक अपने इस आंदोलन को खत्म करेंगे। जब तक नवीन बिल्कुल ये तैयारी के साथ आए हैं, इनके और साथी भी यहाँ पर आकर जुड़ेंगे जैसा कि इनका कहना है। हमारे दूसरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, काशीराम चौधरी हमारे साथ है, भारत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, आप चौमू रेलवे स्टेशन पर है, चौमू में क्या तस्वीरें नजर आ रही है? क्या वहां पर भी इसी तरह से प्रदर्शन है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि देश भर में किसानों के समर्थन को लेकर आज रेल रोको आंदोलन है जो 12 बजे से उसकी शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। इस वक्त मैं चौमू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों ने रेलवे ट्रैक पर है कब्जा वो यहाँ पर कर लिया और फिलहाल जो एक छोटी सी सभा है वो फिलहाल यहाँ पर जारी है। हालांकि तादाद यहाँ पर किसानों की थोड़ी कम है, लेकिन किसान नेता को कहना है जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे किसानों की जो तादाद है लगातार बढ़ती जाएगी। और 12 बजे के बाद ही चौमू का जो रेलवे स्टेशन ट्रैक है उस पर किसान यहाँ पर आ गए थे और उसको किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे पुलिस के तमाम अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। फिलहाल किसानों की ओर से और पुलिस प्रशासन के बीच में जो वार्ता हुई उसके बाद जो ट्रैक होता है उससे पास में किसान यहाँ पर बैठकर अपनी जो वार्ता है, जो भी नेता जो आ रहा है वो भाषण यहाँ पर किसानों को दे रहा है, वो फिलहाल यहाँ पर की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो आंदोलन किसानों को होना है उसके दरमियान एक भी ट्रेन है वो चौमू रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर नहीं आएगी। ये एक बड़ी बात है और
उसमें आसानी यहाँ चलिए पर बिल्कुल भारत, यहाँ पर तादाद कम है लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं और लोग इनसे जुड़ेंगे। लेकिन काशीराम का भी रुख कर लेते हैं। काशीराम, जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद है। जगतपुरा में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या किसी ट्रेन को वहां पर रोका गया या शांतिपूर्ण इनका प्रदर्शन जारी है? ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जगतपुरा की देख रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में ये किसान शामिल हुए, लोग शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में। आज देश में रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है और इसी के तहत ही ये जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से जगतपुरा की तस्वीरें हैं। एक बड़ी तादाद में ये लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, ट्रैक की तरफ रुख कर रहे हैं और पूरी तरह से एक ही मंशा है कि ट्रैक पर कब्जा जमाया जाए। काशीराम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। काशी, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है, क्योंकि बड़ी तादाद जगतपुरा में नजर आ रही है लोगों की इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? बिल्कुल श्वेता, सबसे ज्यादा तादाद यहाँ पर नजर आ रही है। जगतपुरा रेलवे फाटक पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। किसान नेता नरेश मीणा की अगुवाई में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इन्होंने देखिए ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर ट्रैक को रोक लिया उन्होंने और ये जो प्रदर्शनकारी है और कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको अभियान चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है। आज 4 घंटे की इसकी मियाद है, 12 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस बीच अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमने जयपुर राजधानी की अगर तस्वीर की बात करें तो जगतपुरा की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशी, ये सब इकट्ठा हुए हैं कहां पर, क्योंकि बड़ी तादाद इनकी है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है? जी तो बिल्कुल, देखिए मैं जो अनुमान लगाऊं तो 1000 से ज्यादा आंदोलनकारी इस वक्त मौजूद हैं और ये जो नजारा है जगतपुरा रेलवे फाटक का है। जगतपुरा स्टेशन के ठीक पास में है ये फाटक और यहाँ पर ट्रैक को इन्होंने बाधित कर दिया है, ट्रैक पर जम गए। किसान नेता नरेश मीणा ने जिस तरह से कि दावा किया था कि वो हजारों की संख्या में युवा आंदोलनकारियों को लेकर ट्रैक पर पहुंचेंगे और उनका दावा यही था कि इस दौरान 4 घंटे के लिए ट्रेनों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि थोड़ा देरी से पहुंचे हैं, 12 बजे के बजाय 1 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं फाटक पर, लेकिन अब यहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया है और अब किसी भी ट्रेन का संचालन होना संभव नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब इनको आगे बढ़ने से रोक दिया है। फाटक पर ही फिलहाल रोका गया है सभी युवाओं को और उनसे अपील की जा रही है कि वो आगे नहीं बढ़े, फाटक जो जगतपुरा स्टेशन है उधर की तरफ नहीं जाए। तो फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है जगतपुरा ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक जो है फाटक पर, वहां पर सभी आंदोलनकारी मौजूद हैं और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और किसान कानून जो है उनको वापस लेने की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है और करीब 3 घंटे तक ये आंदोलन जारी रहने की बात है, क्योंकि शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन है और उसी मद्देनजर यहाँ पर ये युवा जो है वो इकट्ठे हुए हैं। हालांकि किसानों की संख्या में नहीं है, लेकिन ज्यादातर युवा वही हैं जो विद्यार्थी हैं और चूंकि किसान नेता नरेश मीणा जो कि स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं तो उस हिसाब से युवा ही यहाँ पर ज्यादा मौजूद है और वो सभी नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क है और उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुस्तैद है। तो इसके अलावा आरपीएफ के जो जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि अगर युवा उत्पात करते हैं, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी करते हैं तो उनको रोका जा सके और यात्रियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको बनाकर रखा जा सके। जी बिल्कुल काशी, ट्रैक को जिस तरह से पूरी तरह से ट्रैक पर कब्जा इन लोगों ने कर लिया है तो अब जाहिर तौर पर ये तो निश्चित है कि ट्रेनें भी यहाँ रुक जाएंगी, इससे आगे जा नहीं सकेंगी। क्या अभी तक किसी ट्रेन को रोका गया? पुलिस कितनी मुस्तैद है, क्योंकि हजारों की तादाद में जब ये लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, तो क्या उस हिसाब से जाब्ता यहाँ पर है कि अगर कहीं कोई उपद्रव होता है तो उसे नियंत्रित किया जा सके? बिल्कुल, देखिए पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और आंदोलनकारी अगर किसी तरह की हिंसा करते हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम है। पुलिस जाब्ता पर्याप्त संख्या में है, रेलवे सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर हैं और ट्रेन यहाँ पर नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि श्वेता देखिए पहले से ही सूचना दे दी जाती है रेलवे अधिकारियों द्वारा कि वहां पर ट्रैक बाधित कर दिया गया है। तो ट्रेनों को जो बीच स्टेशनों पर, केवल स्टेशनों पर ही रोका जाएगा, बीच में ट्रैक पर कहीं भी नहीं रोका जाएगा ट्रेनों को, क्योंकि 4 घंटे का समय है और इस दौरान अगर यात्रियों को खाने पीने की दिक्कत होती है तो स्टेशनों पर खाना पीना मिल सकता है, लेकिन अगर ट्रैक बीच में ट्रैक पर ट्रेन होगी तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल काश्यप हमारे साथ बने रहिए। गांधीनगर स्टेशन की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, संवाददाता नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन, गांधीनगर स्टेशन की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर ट्रैक पर मौजूदगी इन लोगों की है, अलग अलग पोस्टर्स ये लेकर हैं जो अपने मैसेज देने की कोशिश है कि आखिर विरोध महंगाई को लेकर भी है, कृषि कानून को लेकर भी है। किस तरह से यहाँ पर स्थिति है? देखिए बिल्कुल, अभी तक इस वक्त की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 लोग हैं। जिस तरह से जो किसान नेता है वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे 4 बजेंगे वैसे वैसे जो किसानों का जो और भी इनके जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इनकी जो मांगे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है
उसके बैनर तले ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है और ये 12 बजे से 4 बजे तक आंदोलन चलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं तो यहाँ पर स्थानीय पुलिस है वो भी मौजूद है, रेलवे सुरक्षा बल है, आरपीएफ वो भी मौजूद है। इसी के साथ जो आरएसी का जाब्ता है वो भी यहाँ पर बुला लिया गया है। फिलहाल ये शांतिपूर्ण यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। जो किसान है रेलवे की पटरियों पर बैठे हुए हैं। अगर कुछ देर पहले की बात करूं तो कुछ महिलाएं थी वो रेलवे ट्रैक जो इंजन है वहां पर चढ़ गई थी और बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बैनर ले लेके जो महिलाएं हैं वो हाथों में खड़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं सरकार ने उनको वापस लिया जाए। महिलाओं को जो देश विरोधी जो बातें कही जाती है उनको लेकर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन है उसको जो बदनाम किया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो देश को बेचने को जो अलग अलग तरीके से जो बयानबाजी हो रही है उसको सभी तरह को बंद करने के लिए यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को कानून बनाया जाए और ये पूरे देश भर में जहाँ भी महिलाओं के साथ हिंसा होती है कुछ भी होता है तो उनकी जो पुलिस है वो बिल्कुल नवीन, तो कृषि कानून का तो विरोध ही है लेकिन साथ ही साथ कई और मांगे हैं, कई और जरूरतें हैं जो होना चाहिए और उसकी भी डिमांड लेकर ये चल रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो, लगातार तस्वीरें राजधानी से हम आपको दिखा रहे हैं। जगतपुरा और गांधीनगर की स्टेशन की तस्वीरें हैं, लेकिन इस बीच चौमू से भी हमारे साथ भारत लगातार बने हुए हैं। भारत, चौमू में क्योंकि तादाद बहुत कम थी लेकिन ट्रैक पर संबोधन चल रहा था, सभा चल रही थी, क्या वहां पर लोग जुड़ रहे हैं? और देखिए बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि चौमू से किसान की ओर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत है, उसका आगाज है वो यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किसानों के बीच अब नाश्ते का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि लगभग 1 घंटे के वक्त से जो किसान हैं वो रेल ट्रैक के पास में यहाँ पर बैठे हैं और लगातार जो भी नेता इस सम्मेलन के साथ या किसान आंदोलन के साथ जुड़ता जा रहा है वो लगातार ग्रामीणों से जो किसानों के जो 3 बिलों को वापस लेने की मांग है उनके संबंधित जानकारी है वो किसानों से शेयर है वो यहाँ पर कर रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ हटके तस्वीरें, क्योंकि अब नाश्ते का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। कचौड़ी यहाँ पर किसानों के लिए मंगवाई गई है। जिस स्थल पर रेलवे ट्रैक के पास बैठा हुआ पर चाय कचौड़ी का नाश्ता है वो यहाँ पर किया जा रहा है और 12 बजे से लेकर 4 बजे का जो आंदोलन है, रेल रोको आंदोलन है, उसको लेकर किसान है वो चौमू रेलवे स्टेशन के पास है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि तादाद यहाँ पर बेहद कम है और सारे किसान जो है यहाँ पर जुटे हैं और उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर रेलवे की ओर से भी पूरे पुख्ता इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर जाब्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि जय जवान जय किसान के नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तादाद बेहद कम है, लेकिन आगाज है रेल रोको आंदोलन का है वो चौमू से फिलहाल कर दिया गया है। जी श्वेता, बिल्कुल आगाज कर दिया गया है। तादाद भले ही कम है चौमू में, लेकिन तस्वीरें ये जरूर बयां कर रही कि देश भर में जब रेल रोको आंदोलन है तो जहां जहां जगह निर्धारित किसानों ने की थी वहां वहां एकजुट हो रहे हैं किसान। चौमू की तस्वीर जो भारत दिखा रहे हैं वो जरूर कुछ लोग हैं, लेकिन इसके अलावा जगतपुरा और गांधीनगर स्टेशन की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लगातार लोग मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत, चौमू में क्या आपकी बातचीत हुई है वहां लोगों से? सभा चल रही है, लोग बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या उम्मीद लगाकर बैठे कि 4 बजे तक यहां डटे रहेंगे? देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल तादाद यहाँ पर कम है, लेकिन जिस प्रकार से किसानों ने एकजुटता यहाँ पर दिखाई है और कुछ किसान लगातार यहाँ पर अपने जो नेतृत्व वो यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश है वो यहाँ पर करते हैं। जिस हिसाब से आंदोलन की शुरुआत हुई है लेकिन तादाद बेहद कम है। 2 मिनट रुक जाओ ना यार, नेताजी सारा बहुत करो। किसान कानून रेल रोको आंदोलन आज से शुरुआत पूरे देश में जो हालात है किसानों के, लाखों लोग पीछे 85 और 90 दिन से दिल्ली में बैठे हैं और 200 लोगों ने शहादत किसानों ने दे दी है। उसके उपलक्ष्य में आज चौमू में रेलवे स्टेशन पर पूरे देश और राजस्थान का संयुक्त मोर्चे का आह्वान था रेल रोको आंदोलन। पूरे राजस्थान में रेल का चक्का जाम है और चौमू में हम सारे साथी लोग बैठे हैं किसान भाई और यहाँ धरना चल रहा है, एक भी ट्रेन को जाने नहीं देंगे। और जो कृषि के 3 बिल रात को 12 बजे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कृषि मंत्री तोमर लेके आए हैं, उन 3 बिलों को वापस कराएंगे और 200 लोग जो शहादत दी है किसानों ने देश के, उनकी शहादत
भारत बिल्कुल, और इसी मांग को लेकर ही देश भर में इनका ये आंदोलन है। और हम काशीराम का भी रुख कर लेते हैं, जगतपुरा स्टेशन पर मौजूद है काशी, वहां पर भी लोगों से बात करिए, इन प्रदर्शनकारियों से बात करिए, कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हुए, बड़ी तादाद में तो ये पहुंचे हैं, क्या इनको लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन से ये काले कानून जिसे वो कह रहे हैं कृषि कानून को, वो वापस हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, फिलहाल हम यहाँ पर जगतपुरा फाटक पर हैं और उन्माद जैसी स्थिति है युवाओं में। जो युवा यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ। तो वो उन सभी की मांग तो यही है कि केंद्रीय जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए। लगातार उनकी तरफ से यहाँ पर ये मांग की जा रही है और कुछ युवाओं से हम एक बार कोशिश भी करेंगे देखिए बात करने की कि किन मांगों को लेकर आए हैं। ये किन मांगों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हो आज? जी सर, यहाँ देखिए बहुत जगतपुरा में बहुत बड़ी भीड़ है और यहाँ से ट्रैक जाम कर दिया गया है और यहाँ से अब सीधे ट्रैक पे जाएंगे। तो कितनी देर आप लोग आंदोलन करने वाले हो? मोदी सरकार के खिलाफ तो मोदी सरकार के खिलाफ में, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में यहाँ पर आंदोलनकारी हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं और उन सभी का कहना यही है कि केंद्रीय कृषि कानून जब तक वापस नहीं ले जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। आज रेलवे ट्रैक पर उन्होंने जाम कर दिया है और किसानों की रैली है। तीनों कानून वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी दी हमने, युवा कार्यकर्ताओं ने, नरेश मीणा के नेतृत्व में। तो चाहे हमारी जान भी चल जाए तो उसकी परवाह नहीं, हम नरेश मीणा जिंदाबाद। तो नरेश मीणा के समर्थन में ये नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। उन सब की मांग यही है कि किसान कानून जो है केंद्र सरकार ने जो लागू किया उनको वापस ले जाए और उसी को लेकर यहाँ पर इन्होंने जाम लगाया हुआ है। रेलवे फाटक को यहाँ पर इन्होंने जाम कर दिया है और फिलहाल हटने के भी इनके आसार नहीं लग रहे। 4 बजे तक इनका चूंकि पूरा इन्होंने आंदोलन बुलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तादाद भी बहुत ज्यादा, रेलवे ट्रैक जिस तरह से इन लोग ने पूरी तरह से कवर कर लिया है, तादाद बहुत ज्यादा। नवीन का भी रुख कर रहे थे। नवीन, गांधीनगर स्टेशन में भी क्या तादाद इन प्रदर्शनकारियों की बढ़ गई है? किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं ट्रैक पर, क्योंकि पुलिसकर्मी भी नजर आए गांधीनगर स्टेशन पर? जी देखिए, बिल्कुल श्वेता, लगातार है वो लोगों की, जो किसानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इसे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जो किसान नेता हैं जो रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं और जो लगातार है जो नारेबाजी कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही जो बैनर लेके हाथ में वो प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ कई मुद्दे भी इनके हैं, उनको लेकर भी ये किसान नेता है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो हम उनसे बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या क्या मांगे जिसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ पर, हमारी मांगे कोई स्पेशल मांग नहीं है, हमारी मांग वही है जो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश के अंदर रेल रोको का आह्वान किया है 12 से 4 और उसमें मांगे साफ है कि तीनों कृषि कानून वापस लो और जो एमएसपी है उसकी गारंटी के लिए कानून बनाया जाए और बिजली विधेयक 2020 निरस्त करो, जिसको कि डिले किया हम उसको निरस्त करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस आज 750 रुपए की हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से इस जनता जी पाएगी? आज हर चीज महंगी हो गई है। इसके साथ साथ जो सरकार का जिस तरीके से रवैया चल रहा, आप देखिए, 2 ही इस देश के अंदर श्रम करने वाले लोग हैं, मजदूर और किसान। मजदूरों के लिए पहले 4 कोल्ड बिल लेकर के आके 12-12 घंटे के काम की अनुमति मालिकों को दे दी है। तो ये कर क्या रही है सरकार? इस तरह से पूरे देश को बर्बाद हम नहीं होने देंगे। हम मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये हम संकेत है, ये 12 से 4 का, हम कोई नुकसान नहीं करना चाहते। हम आप तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। 75 दिन से ऊपर हो गए, किसान बैठे, परवाह नहीं है सरकार को, फिक्र नहीं है, बल्कि साजिश करके किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है मोदी सरकार। शर्म आनी चाहिए, ये बिल्कुल हिटलरशाही है। हम इसका विरोध करेंगे और आज हम ये संकेत के रूप में विरोध कर रहे हैं। मौका आया तो ये संघर्ष और तेज होगा। चलिए, हमारे साथ और भी यहाँ पर जो आंदोलनकारी है, किसान नेता, हम इनसे भी बात करते हैं। ये नहीं देखती कि ये देसी है, कब तक आप यहाँ पर? तो ये नहीं काटेगी। देखिए, एक संयुक्त किसान यूनियन ने 12 बजे से शाम 4 बजे तक का रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। तो हम 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे और 4 बजे तक शांतिपूर्वक हमारा धरना है। हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, ना तो रेलवे को
और ना किसी तरह के अन्य कोई हिंसा करेंगे हम। और हमारी मांगे ये है कि किसानों के जो 3 बिल बनाए हैं उनको वापस लिया जाए और MSP जो किसानों की है उसको लागू की जाए। और ये पेट्रोल डीजल के भाव रोज़ाना बढ़ रहे हैं, 100 से पार पहुंच चुके हैं, उनको कम किया जाए, क्योंकि ये सारी जो बातें हो रही हैं वो कॉरपोरेट को मजबूत करने के लिए हो रही हैं। देश के जितने भी लाभकारी जो उपक्रम हैं उन सबको इनको नवीन, चलिए कहना यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हमारा जारी है, कोई हिंसा हम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांगे हैं उससे सरकार से मनवाने के लिए हमारा ये प्रदर्शन है जो जारी रहेगा शाम 4 बजे तक।